students, I, Nidhi, welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today in part 2 we are going to study how new constitution came into frame in South Africa. Part 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारा चैप्टर है constitutional design, उसके अंदर democratic constitution जो था साउथ अफ्रीका का वो लाना बहुत ज़रूरी था. वहाँ पे एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं अपार्थीड, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. तो किस तरह से अगर हम देखें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ निकाली जिसके थ्रू अपार्थीड को पोस्ट किया गया और एक लीडिंग रोल लेके आया, एक लीडिंग स्ट्रगल थी एक्चुअल में अगर हम देखें अपार्थीड के खिलाफ. सो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन. सो ऑफ कोर्स वी नो कि जो वाइट रिजाइम था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव रिप्रेसिव तरीक़ों से रूल किया करता था. तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो स्ट्रगल था अगेंस्ट अपार्थीड, ये बढ़ता गया और वहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी वो ये रियलाइज़ कर चुकी थी कि अब ब्लैक्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. अगर वो चाहें कि ब्लैक्स को रिप्रेसिव रूल के थ्रू, ऑपरेसिव रूल के थ्रू कंट्रोल करें तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि जो वाइट रिजाइम था वो अपनी पॉलिसीज़ को उन्हें चेंज करने की नीड थी. जो ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे इनको हटाना बहुत ज़रूरी था. सो बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड. तो जितने भी बैन थे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस थे मीडिया के ऊपर, वो लिफ्ट कर दिए गए, हटा दिए गए. अगर हम देखें 28 साल की इम्प्रिजनमेंट के बाद, अगर हम देखें आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ अ जेल एज अ फ्री मैन. तो वो वहाँ से नेल्सन मंडेला अपने, अगर हम देखें तो वो इम्प्रिजनमेंट को पूरा करके, अपनी 28 साल की जेल को पूरा करके बाहर निकला एज अ फ्री मैन. सो फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, अगर हम देखें 26 अप्रैल का वो दिन था, 1994 वो ईयर था जब एक न्यू नेशनल फ्लैग जो था ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, और जो मार्क कर रहा था एक न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी वर्ल्ड के अंदर. फाइन. सो द अपार्थीड गवर्नमेंट केम टू एन एंड. जो अपार्थीड प्रॉब्लम चल रहा था, द अपार्थीड गवर्नमेंट थी, इट जस्ट केम टू एन एंड. और ये जितना भी मल्टी रेशियल गवर्नमेंट था उसको उसने पेव ऑफ किया. फाइन. वहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकती है. सो हाउ डिड, अगर हम देखें कि ये सब कैसे हुआ, हाउ डिड इट कम अबाउट, तो बहुत क्लियर होगा अगर हमने सुना होगा कि लेट अस हियर मंडेला. अब हम पढ़ेंगे, अब हम सुनेंगे कि किस तरह से जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपने, अगर हम देखें, अपने व्यू पॉइंट्स रखे इसको लेके. सो हिस्टोरिकल, ये कोटेशन है जो नेल्सन मंडेला ने लिखा था, जो बोला गया था उनके द्वारा कि हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर. ऑफकोर्स अगर हम देखें, हम एक ट्रांजिशन फेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं. हम अपार्थीड से अगर डेमोक्रेसी की तरफ आए तो हमें पता था कि हमें ये ट्रांजिशन, हमें ये एक चेंजेबल फेज को एक्सेप्ट करना है. हमें अगर देखना है, हमें ये जानना है कि किस तरह से साउथ अफ्रीकन जो हैं दे कैन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन द गुडनेस. अगर गुडनेस की बात करें तो साउथ अफ्रीकन कभी भी ये बिलीफ को खत्म नहीं कर सकते हैं. दे जस्ट चेरिश द फेथ इन ह्यूमन बींग्स एंड इट इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ आवर डेमोक्रेसी. These were the statements which were actually spoken by Nelson Mandela. So after the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites. तो जैसे जैसे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम बना साउथ अफ्रीका में, तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने और जो फेलो ब्लैक्स थे उनको बोला कि जो वाइट्स हैं, जो वाइट्स ने उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ करी हैं उनको वो माफ़ करें, भूल जाएं. ठीक है. और व्हाट दे सेड वाज दैट दिस इज़ द नीड, कि अब जो अगर हम देखें नीड ऑफ एन आवर क्या है कि सबको एमिकेबली साथ रहना है. दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस. तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना है जिसमें अगर हम देखें तो इक्वालिटी होनी चाहिए. सारे जितने भी रेसेस हैं ऑफ मेन एंड विमेन, सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड हो, सोशल जस्टिस पे बेस्ड हो, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेस्ड हो. तो अगर हम देखें तो जो पार्टी विच रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स, वो पार्टी कौन सी थी? वो वाइट रिजाइम था.
जो वाइट डोमिनियन था, उनका बेसिकली रूल करने का तरीका ही ऐसा था जिसमें ऑपरेशन, जिसमें ब्रूटल किलिंग्स जो थी, उनका ऑन एंड ऑफ एक सिस्टम था जो चलता था। फाइन, उन सब ने मिलकर बैठ के साथ में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम किया और उन सब ने साथ में मिलकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वो लोग गए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं तो द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जिस पार्टी ने, जैसे व्हाइट रेजाइम और ब्लैक रेजाइम, व्हाइट रेजाइम जिन्होंने डोमिनेशन किया, जिन्होंने एट्रॉसिटीज की, वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय वहां मौजूद थे, और वो लोग जिन्होंने एट्रॉसिटी सही यानी कि ब्लैक रेजाइम, वो भी वहां थे। तो ये दोनों ही रेजाइम एमिकेबली दे जस्ट सैट डाउन टुगेदर टू ड्रॉप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल तक ये डिस्कशन डिबेट चलता रहा, एंड दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड एवर हैड। तो अगर हम देखें साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव to the citizens the most extensive rights available in any country। तो अगर हम देखें, अगर हम कभी एक्चुअल में थॉरो स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत एक्सटेंसिव राइट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराता है। जितने भी अगर हम देखें साथ में मिलकर वो सोल्यूशन लाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो उनके वहाँ कंट्री में हो रही होती है, किसी को भी वो एक्सक्लूड नहीं करते, रिस्पेक्टिव वो वाइट है या ब्लैक। फाइन, तो अगर कोई भी है, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन। सो दे एग्री that everybody should become a part of the solution। हर व्यक्ति, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो, इस फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनेगा। फाइन, सो द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। तो अगर हम देखें कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो इट जस्ट इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर किसी कंट्री में होना चाहिए तो वो रिफ्लेक्ट करता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। State denounced by entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy। तो हम ये पढ़ सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि जो स्टेट, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, उस स्टेट को सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक टाइप की स्टेट है कौन सी, साउथ अफ्रीका। और आज की डेट में अगर हम देखें तो वही कंट्री मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। फाइन, सो कुछ भी चेंज लाना इम्पॉसिबल नहीं है अगर हमारे डिटर्मिनेशन, अगर हमारे एफर्ट्स सही हैं। फाइन, सो व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। ये डिटर्मिनेशन था लोगों का, साउथ अफ्रीकन पीपल का, कि वो साथ में मिलके काम करें, टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। ऑफ कोर्स वो जितने भी बिटर एक्सपीरियंसेस थे उनको भुलाकर एक बाइंडिंग ग्लू में, मतलब अगर हम देखें एक बहुत ज़्यादा एमिकेबली यूनिटी के साथ वो काम करें। फाइन, स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड, अब ये मंडेला के शब्द है, नेल्सन मंडेला के, कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो दोनों ही बातें करता है, पास्ट और फ्यूचर दोनों की। अगर ऑन द वन हैंड इट इज अ सोलम पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। so यहाँ पे नेल्सन मंडेला just made it very clear कि हमने जो पास्ट में सहा है, जो पास्ट में ब्रूटल रिप्रेसिव मेजर्स हुए हैं, वो अब हम ना प्रेजेंट में ना कभी फ्यूचर में उसको होने देंगे अपनी कंट्री में। बट इट इज मोर देन दैट, इट इज ऑल्सो ए चार्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। और सबसे बड़ा अगर हम देखें तो ये एक ऐसा चार्टर है जिसमें सब इंडिविजुअल, सब सिटीजन्स कंट्री के साथ काम कर रहे हैं। अ कंट्री इन विच द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। तो अगर हम देखें एक ऐसा देश, एक ऐसी कंट्री जिसमें फुलेस्ट सेंस, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो सब में है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेन हो। तो अगर हम देखें, इससे हमें समझ आया कि किस तरह से एक बहुत ही उम्दा कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही उम्दा संविधान बनाया गया था नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। कैसे उन्होंने 28 साल की इम्प्रिजनमेंट के बाद, जब वो ही जस्ट वॉकड आउट एज अ फ्री मैन फ्रॉम अ जेल, ही डिक्लेयर्ड साउथ अफ्रीका एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो कंट्री डेमोक्रेसी से बिल्कुल बहुत दूर थी, कोसों दूर थी, आज की डेट में इट इज़ द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी।
सो ऑफ कोर्स जहाँ चाह वहाँ राह, अगर मन में विश्वास है तो वी कैन एक्चुअली अचीव व्हाट वी वांट, और ये नेल्सन मंडेला की सोच थी। सो प्यारे बच्चों, अब हम जो पार्ट 3 में पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आएंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्या गाइडिंग वैल्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो टिल देन प्लीज़ कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।